तो फाइनली आ चुका है बोरुटो का न्यू चैप्टर, वो भी फुल। पिछले वीडियो में स्पॉइलर थे, स्पॉइलर में इतने खतरनाक चीज पता चल गए थे आप लोग को कि सासुके का इविल वर्जन आ चुका है। सासुके फाइनली आ चुका है और जो बोरुटो है वो गाइस मिनाटो का एक सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है। ये सब गाइस पिछले स्पॉइलर में पता चले थे, पर आज की जो ये वीडियो रहने वाली है ये फुल एपिसोड को गाइस डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार बोरुटो वोर्टेक्स चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीज हुआ है जो कि भाई माइंड ब्लोइंग है। तो चलो आओ देखते हैं गाइस। कहानी की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ था। सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे कावाकी और बोरुटो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर यहाँ पे गाइस जो बोरुटो है वो बोरुटो बातचीत कर रहा था अपने टोट से, जो उसके पास टोट था मेंढक टाइप का। तो वो गाइस बोल रहा था टोट की भाई जल्दी चल यहाँ से, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर बोरुटो बोलता है साले 2 मिनट चुप रहेगा, मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह इतना स्किलफुल नहीं हूँ। और ये जो लाइन थी ये आगे चल के काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी, आप लोग ध्यान से लाइन समझ जाओ। वो गाइस यहाँ पे मिनाटो की बात कर रहा था, उसके दादाजी जो थे। इसके बाद गाइस नीचे दिखाता है कि वो बोलते हैं कि मैंने ढूंढ लिया है और कावाकी इतने में बोलने लगता है चूतिया बात किससे कर रहा है, कोई तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर गाइस बोरुटो फ्लैंक टेंडर गॉड टेक्निक यूज करके वहां पे चले जाता है जहाँ पे कोड ने टेंटेल को कैप्चर करके रखा था। अब कोड था वो दूसरे डायमेंशन पे था और बोरुटो थोड़ी देर पहले दूसरे डायमेंशन पे था। तो गाइस अर्थ से दूसरे डायमेंशन पे उसने फ्लैंक टेंडर गॉड टेक्निक यूज किया, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि गाइस जो मिनाटो है जिसने गाइस फ्लैंक टेंडर गॉड टेक्निक जो एकदम मास्टर करके रखा था, वो खुद भी गाइस डायमेंशन के पास इस टेक्निक से नहीं जा सकता था। पर यहाँ पे बोरुटो ने ये डायमेंशन के ऊपर खेल रहा है भाई, इतना पावरफुल हो चुका है वो कि वो गाइस मिनाटो की टेक्निक जो मिनाटो सिर्फ अर्थ में यूज करता था अब वो डायमेंशन पे अप्लाई करके यूज कर रहा है। तो ये काफी बड़ी बात है। इसके बाद वो जैसे ही वहां पे पहुंचता है फिर यहाँ पे कोड शॉक बोरुटो, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे बोरुटो आ चुका है और बोरुटो की यहाँ पे खतरनाक लैंडिंग होती है। इसके साथ भाई वो देखता है टेंटेल कहाँ है, फिर वो कोड से पूछता है भाई टेंटेल कहाँ है। तो कोड भी बोलता है थोड़ी देर पहले तो यहाँ था, कहाँ चले गया। तो कोड भी हैरान और बोरुटो भी हैरान कि भाई आखिरकार टेंटेल गया कहाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ था अचानक से मैनेज हो गया। वो जो उसके बाद टोट था मेंढक था बोरुटो के पास, वो भी सोचने लगता है कि अब तो भाई खतरनाक चीज होगी, ये कहाँ गायब हो सकता है। टोट कहता है ये मुश्किल है सोचना कि भाई ये कोड ने गायब किया हो टेंटेल को, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस मूव हो रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। इतने में ही भाई बोरुटो के पीछे एक बंदा आ जाता है जिसकी दाढ़ी काफी लंबी होती है, कोट की तरह उसके चेहरे पे भी मार्क्स होता है और उसके पास 2 रिनेगान होती है और ये बंदा बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। फिर बोरुटो थोड़ा यहाँ पे शॉक हो जाता है और इतने में कोड बोलने लगता है बग बग। फिर गाइस बोरुटो बोलता है नहीं ये बग नहीं है, ये तो वही बंदा है जो थोड़े देर पहले ट्री में बदल गया था। मतलब ये जो भी ट्री में बन जाता है वो मेरे ख्याल से खतरनाक एनिमी बन जाता है। और वो फिर बोरुटो की तरफ देख के बोलता है सिंजू। और यहाँ पे मैं भी हैरान कि भाई सिंजू क्यों बोला उसने, और कोड भी हैरान कि भाई सिंजू का क्या मतलब होता है, जल्दी बोल। इतने में ही वो बोलता है भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं हाथापाई करूंगा। सीधा बोरुटो को पेलने लगता है, जाके दीवार में घसीट देता है, दीवार तो नहीं है चट्टान, वो चट्टान में धक्का दे देता है। बोरुटो किसी तरीके से उसे डॉज कर पा रहा था। उतने में ही भाई वो थोड़ा दूर जाके अपना पावरफुल मूव डालता है बोरुटो के और बोरुटो जैसे तैसे वहां पे थोड़ा इंजर्ड होके बच जाता है। फिर कैसे भी बोरुटो के पीछे कोड आ जाता है। कोड बोलता है भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे एक्सप्लेन कर बोरुटो। और भाई बोरुटो को गुस्सा आ जाता है भाई मुझे भी आएगा, चूतिया करा खुद नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर रहा था टेंटेल पे, ले टेंटेल पता नहीं क्या हो गया उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। फिर बोरुटो से पूछ रहा भाई बता मेरे को चल क्या रहा है। बोरुटो को भी बहुत गुस्सा आ रहा है जैसे मुझे आ रहा है। भाई कोड को ना चूतिया बना के रख रखा है इसके अंदर, कोड को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था गाइस, इस पैनल में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है उजुहिको गाइस रसेंगन का एक अपग्रेडेड फॉर्म जो कि गाइस बोरुटो के पास आ चुका है, उसने वो तीसरे चैप्टर में फेला था कोड को, तो उसी की वजह से भाई वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे भाई बोरुटो उसको डीएक्टिवेट कर देता है कोड से, क्योंकि उसे पता है अगर ये ऐसे ही रहेगा तो इसको कोई भी पेल के चले जाएगा और बाद में जो भी इससे इन्फॉर्मेशन लेनी रहेगी वो बोरुटो नहीं निकाल पाएगा। तो गाइस वो डीएक्टिवेट कर देता है और साथ में वो सोचता है कि शायद इस फाइट में थोड़ा हेल्प भी कर दे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, साला दोगला इंसान। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे चल के पता चल जाएगा। फिर गाइस हमें बोरुटो के ऊपर एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा था और ये मेरे ख्याल से इशिकी की तरह है। वो बोलता है इट्स चक्रा, मतलब कि उस बंदे को किसी का चक्रा यहाँ पे फील हुआ है। अब मैं आपको बता दूं गाइस ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस मुझे लग रहा है क्योंकि ये गाइस इशिकी की तरह लग रहा है। इशिकी ने जैसे तहलका मचा दी थी, बोरुटो ने सासुके का जो रिनेगन खराब किया था वो इशिकी की वजह से हुआ था। और जो नारुतो के पास नाइन टेल था जिसे कुरामा कहते थे वो भी गाइस इशिकी की वजह से ही मरा
था। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर है इशिकी। उसके बाद जो इशिकी कहता है ना वो भाई काफी ज्यादा खतरनाक है। इशिकी बोलता है जो भी इस प्लेनेट पे रहता है या फिर जो भी इस प्लेनेट पे मर चुका है, इन सब का जो चक्र है इस प्लेनेट पे ही रहेगा। जो जिंदा है उनका भी, जो मर गया है उनका भी। और बोलता है हमारा तो मेन पर्पस था कि डिवाइन ट्री को उगाना, उसको खाना और यहाँ से प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चले जाना, पर हमको यहाँ पे कोड ने अवेकन किया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ईगो हम में आ चुका है। अब ये जो था ना ये काफी ज्यादा अलग बात हो चुकी है, अभी अलग चीजें, क्योंकि गाइस बेसिकली ओसुजुकी का काम रहता है वो यही रहता है कि वो प्लेनेट पे आते हैं, वहाँ पे डिवाइन फ्रूट को उगाते हैं, खाते हैं, पावरफुल बनते हैं और दूसरे प्लेनेट के लिए चले जाते हैं। यही गाइस ओसुजुकी लोगों का काम रहता है। पर यहाँ पे जो ओसुजुकी हमें दिखा है जो इशिकी की तरह है, वो कुछ और ही कह रहा है कि हमें कोड ने अवेकन किया है, हमारे पास थोड़ा ईगो आ चुका है। तो ये गाइस देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में क्या कह रहा था, जो कि आने वाले कुछ चैप्टर में ही शायद हमें पता चले। इसके बाद गाइस हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मुझे डेल्टा की तरह थोड़ी थोड़ी फील दे रही थी, डेल्टा की तरह थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। ये भी गाइस बेसिकली एनिमी है जिसे कि आजकल सिंजू बोल रहे हैं लोग। इसके बाद गाइस हमें एक और एनिमी दिखाया जाता है जो कि भाई साहब खतरनाक बंदा। ये गाइस बेसिकली सासुकी की तरह मुझे लग रहा है और इसी को बरूटो ध्यान से थोड़ा गौर करता है। बरूटो थोड़ा शॉक में चले जाते हैं इसको देख के, भाई ये कौन है, इस पे थोड़ा ज्यादा अटेंशन देता है बरूटो। और मेरे ख्याल से भाई ये सासुके का ही कोई क्लोन हो सकता है, एनिमी वर्जन, या फिर गाइस सासुके का ही कुछ पार्ट है, क्योंकि भाई सासुके ट्री में इवॉल्व हो चुका है, आपको मैंने स्पॉइलर में बता दिया था। तो वैसे ही कुछ गाइस यहाँ पे सीन है। फिर यहाँ से गाइस सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कवाकी का ऑफिस। फिर कवाकी कहता है कि हमें बरूटो को जल्द से जल्द मारना पड़ेगा क्योंकि वो एक ओसुसुकी है। और यहाँ पे गाइस साराडा आ जाती है जो कि सासुके की बेटी है। वो कहती है कि भाई कवाकी तू भी तो एक ओसुसुकी है। तो कहता है मैं ओसुसुकी हूँ ओसुसुकी को मारने के लिए। अब किसी के पास तो ओसुसुकी वाली पावर होनी चाहिए ताकि ओसुसुकी को मार सके। तो यही गाइस साराडा बोलती है। तो बरूटो भी तो वही कर रहा है, कोर्ट को रोक रहा है। फिर यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कौन किसके साइड है कौन किसके साइड नहीं है। तो लास्ट में साराडा कहती है कि जो बरूटो है वो हमारे साइड ही है, वो दोस्त है हमारा, उसके हमें मदद करनी चाहिए। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि चलो कोई ना कोई तो है जो कि बरूटो को सपोर्ट कर रहा है उसके होम टाउन से। सीन शिफ्ट होता है, हमें बरूटो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो जो मार्क्स वाला बंदा होता है, मार्क्स क्या हुडी वाला जो अपना शकल ढक के रहता है, वो जो है सासुके का इविल वर्जन भी आप कह सकते हो। वो गाइस बरूटो के ऊपर फटाक से हमला करने के लिए आता है क्लो मार्क यूज करके, जो कि कोर्ट का था, और वो गाइस उसके ऊपर चिदोरी हमला कर देता है। उसके जवाब में हमारा बरूटो यहाँ पे उजी हिको रसेंगन को उसके काउंटर में दे देता है कि ले भाई तेरे पास चिदोरी है तो मेरे पास भी खतरनाक रसेंगन है। तो इसके बाद इन दोनों का क्लैश होता है। फाइनली बरूटो पकड़ा जाने वाला होता है। फिर वो गाइस कोर्ट से हेल्प मांगता है कि भाई मदद कर मेरी। तो बोलता है साले तू तेरी प्रॉब्लम अपने ही पास रख, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। फिर कोर्ट वहां से गायब हो जाता है। फिर यहाँ पे गाइस बरूटो जैसे तैसे मरने वाला ही होता है। फिर वहाँ पे उसका जो मेंढक है फ्रॉक बोलता है कि तू अगर मर गया तो सब यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तेरे को यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे गाइस बरूटो मिनाटो की फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज करके गायब हो जाता है। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बरूटो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। फिर वहाँ पे उसका सेंसे आ जाता है जो कि है जिराया का क्लोन काशिन कोजी। काशिन कोजी आके बोलता है तू क्या चूतिया है, यहाँ पे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर वो बोलता है बरूटो की सॉरी मैंने रश कर दिया था, जल्दी रश कर दिया था। अब यहाँ पे काशिन कोजी ने ऐसे क्यों बोला कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय करना चाहता है? अब देखो इसके पीछे भी एक सिंपल सा रीजन है। वो जो बंदे थे सिंजू थे, वो गाइस अगर ओसुसुकी को खा लेंगे तो वो गाइस एक डिवाइन ट्री में कल्टीवेट हो जाएंगे, डिवाइन ट्री बना देंगे। और पिछली बार जब मादारा उचिया ने डिवाइन फ्रूट को कल्टीवेट करवा दिया था तो कितना बड़ा तहलका हुआ था वो तो आपको मालूम है। तो इसीलिए गाइस काशिन कोजी ने ऐसा बोला। अब इसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है सासुके एक पेड़ में कैद है जहाँ पे बरूटो बैठा है। और ये जो पैनल है काफी ज्यादा इमोशनल पैनल है क्योंकि हमें फाइनली दिखा दिया गया है सासुके कहाँ पर है। गाइस आपको मैंने स्पॉइलर वाले वीडियो में भी ये चीज बता दिया था, पर अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जो ये गाइस पैनल है ना इसमें काफी कुछ छुप रखा है। हमें यहाँ पे सासुके का एक ही हाथ दिखाया जा रहा है और थोड़ा सा बाल दिखाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है जो कि आपको आगे मैं जल्दी बता दूंगा, इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो बना तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। फिर यहाँ पे बरूटो कहता है उस पेड़ के नीचे बैठ के सासुके से कि अंकल थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको जल्दी यहाँ से निकाल लूंगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि जो सासुके है क्या वो मर गया है? तो भाई नहीं, वो नहीं मरा है। अभी जिस फॉर्म में है सासुके, इस फॉर्म में गाइस इंसान कॉन्शियस नहीं रहता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कि उसे आसपास का कुछ पता नहीं रहता, पर वो मरा भी नहीं होता। अब देखो यहाँ पे कुछ मेजर क्वेश्चन है जो कि आप लोग को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बरूटो है, बरूटो को भाई यहाँ पे फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक जो कि मिनाटो की सीक्रेट टेक्निक थी, जो कि मिनाटो तोबिरामा के सिवा कोई और यूज नहीं कर सकता था, वो कैसे आ गया? गाइस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि देखो जो जिराया था, जिराया को भी मेरे ख्याल से नहीं पता है फ्लाइंग
थंडर गॉड टेक्निक कैसे करते हैं परफॉर्म, क्योंकि हमने आज तक कभी देखा नहीं था जिराया को कि उसने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक कभी परफॉर्म की है, या फिर जिराया के क्लोन के पास भी नहीं है ये टेक्निक, क्योंकि जिराया के पास नहीं है तो उसके क्लोन के पास क्या ही रहेगा। और सासुके के भी भाई ये जो टेक्निक है यूज नहीं करता था, तो कैसे बोरुटो के पास जो ये टेक्निक आई है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके पास एक मेरे पास काफी तगड़ी थ्योरी है जो कि आपको मैं जल्दी आपको बताऊंगा, अगर चाहिए तो कमेंट पे बताना। बस यार इस वीडियो में इतना से, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल नया है, सब्सक्राइबर्स काफी कम है, तो ये देख के भाई प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।